अश्वत्थामा की झाड़ी। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी हैं और उनको कई बार अनुभव भी किया गया है। कहते हैं कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा है। हाँ, देखो अश्वत्थामा सिद्ध हो गए, 5000 वर्ष हो गई। अब उनकी साफ ताप तो नहीं रहा। वो इतने बड़े योगी है, अपने रूप में आए तो बहुत ऊंचे हैं। तो जब आप रात्रि को कभी सो रहे हो या कभी ऐसा अनुभव आपको हुआ हो आपके आसपास? यहाँ अनुभव की तो पल पाँव पाँव पे अनुभव होते हैं, हर रोज अनुभव होते हैं। लकड़ी नहीं जला सकता है अश्वत्थामा की डर से। गांव वाला कंडा पाते हैं, अगर यहाँ की लकड़ी अगर चिपक गई ना तो निकाल के रख देगा। इतना डरता जनता अश्वत्थामा जी कुपित हो जाएंगे। यहाँ से लकड़ी कोई हरा नहीं काटता पेड़। ये संतों की कुटिया का इसी प्रकार से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्य से, इस सेवा से। और ऐसे ही हम जगह जगह जहाँ आवश्यकता है ब्रज में उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। और जहाँ पर कि ये संत भगवान की जो कुटिया है उसका दर्शन हम और आप करवा रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका ब्रज भूमि के एक बहुत ही दिव्य स्थान पर, जहाँ पर अनेकों संत अपनी साधना करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये जंगल है। यहाँ पर्टिकुलर संसार की एक आवाज़ भी नहीं आती है। घना कई एकड़ में फैला हुआ ये आपका ये क्या कहते हैं ये जंगल है और इसको हम कहते हैं अश्वत्थामा की झाड़ी। जी हाँ, आज भी यहाँ जिंदा है अश्वत्थामा। यहाँ पर समय समय के साथ कई संतों ने अनुभव किया है कि कैसे यहाँ पर अश्वत्थामा को उन्होंने अनुभव किया है। कोई एक दिव्य ज्योति है इस जंगल के अंदर जो कि उसको कई बार महसूस किया गया है। इसके अलावा कहते हैं कि ये जितने भी वृक्ष आप देख रहे हैं इससे लकड़ी को कोई यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकता। ऐसी भी मान्यता है कि इस जंगल की किसी भी लकड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, जस की तस यहीं की यहीं पड़ी हुई है। ऐसे ही जंगल में हमारे एक संत हैं, उनका आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना एड्रेस बताइए कि किस शहर किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कितना दिव्य ये स्थान है, अगर आपको ये जगह अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए कि किस तरीके का दर्शन है। आइए चलते हैं और आपको इसी जंगल के सारे आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पर कई संत विराजमान हैं। इस जंगल में ढूंढ ढूंढ के ढूंढना पड़ता है, उन्हीं में से एक संत हैं जिनका दर्शन आज हम आपको कराएंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या अनुभव रखते हैं इस जंगल के बारे में वो। और ये जंगल बरसाना से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है और 5 किलोमीटर लगभग ये होगा। और अद्भुत ये पिसाबा की झाड़ी इसको बोलते हैं, अश्वत्थामा की झाड़ी। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी हैं और उनको कई बार अनुभव भी किया गया है। और ये देखिए ये मंदिर है, तो मंदिर के पिछले हिस्से में आप देखेंगे वहाँ पर संत विराजमान हैं जो कि आप दूर से देख पा रहे होंगे। और एक संत हैं ये देख पा रहे हैं। और ये छोटी सी यहाँ पर ये सेवा है वो भी यहाँ पर चल रही है, उसका भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। आइए, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि किस तरीके से कटीली झाड़ी, जिनके बारे में आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरा जो जंगल है वो कटीली झाड़ियों का है। और ऐसे कटीले दुर्लभ वन के अंदर इस तरह की साधना करना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भोलेनाथ का मंदिर है और अद्भुत यहाँ पर महादेव हमारे विराजमान है, बाबा की कुटिया के बिल्कुल पास में है। ये देखिए आप, जय हो जय हो जय हो, ओम नमः शिवाय। इस तरीके का अद्भुत दर्शन, बाबा की कुटिया के पास में ये मंदिर। और अब हम बाबा महाराज के पास में चलेंगे और उन्हीं से अनुभव करेंगे जंगल के बारे में, जिसके बारे में हमने और आपने जितनी भी अभी सुना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप इस समय जो देख रहे हैं ये कार्य कुटिया का यहाँ पर हो रहा है। और कहते हैं कि यहाँ पर एक संत और हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है ताकि अगर बाबा के पास में वो रहेंगे तो महादेव की सेवा भी होती रहे, क्योंकि पुजारी बाबा उनको चाहिए। और इस तरह की सेवा में आप भी सहयोग कर सकते हैं ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। ये देखिए कुटिया का निर्माण यहाँ पर
कुटिया का जो निर्माण है वो चल रहा है। और महादेव के जो मंदिर है उनके पूजा के लिए और बाबा के साथ के लिए 24 घंटे कोई एक साथ रहे, जो इनकी पूजा भी करते रहे और इनका साथ भी देते रहे। इस तरह की ये जो सेवा आप देख रहे हैं, इस सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं। और बाबा हमारे और बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और इन्हीं से जानेंगे। बाबा आपको राधे राधे। एक चीज़ पूछनी थी बाबा, ऐसे जंगल के बारे में, जैसे पेशाबा की झाड़ी कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा है। हाँ, देखो अश्वत्थामा सिद्ध हो गए, 5000 वर्ष हो गई, अब उनकी साफ ताप तो नहीं रहा। वो इतने बड़े योगी है, अपने रूप में आए तो बहुत ऊंचे हैं। अब की जो मनुष्य की हाइट है ना, उनका द्वापर में ज़्यादा थी, तो वो है सिद्ध पुरुष। वो यहाँ भी आते हैं और अपने, और इनकी एक जगह और है नर्मदा किनारे, अश्वत्थामा गुफा नर्मदा किनारे, लेकिन वो उनकी भजन की खाली है। या बाकी यहाँ पे लता पता में जब तक नहीं घूमेंगे तब उन्हें शांति नहीं मिले। ये राधा मैया का वरदान था कि तुम हमारे लता पता में शांति वन में घूमो। अच्छा, शांति वन, ये शांति वन है। पहले नाम था इसका पिपासा वन। पिपासा वन क्यों था कि भगवान कृष्ण ने मुरली बजा करके पानी बरसाया, गोपियाँ प्यासी थी तो प्यास दूर करी, वो कुंड बना उसको सबूत में। इतनी मोटी ईंटें लगी अब अभी चोट देखना घाट पे, तो ये वहीं रास से उतरा, वहीं रास होता था। तो ये शांति वन है। फिर अश्वत्थामा की जब मणि निकाल ली तब उन्होंने कहा प्रभु सांप से मुक्त कर दो। बोले राधा रानी के पास जाओ। तब राधा मैया का हमें शांति नहीं मिली, जलन हो रहा। बोले हमारी लता पता में घूमो, शांति मिलेगी। तब से अश्वत्थामा यहाँ कब आते कब चले जाते तो कोई नहीं देख सकता, उनको तो कोई सिद्ध पुरुष ही देख सकता है, जब भी चाहे तो देख सकता है। बाबा आपने कभी, क्योंकि आप कितने कितने सालों से बाबा इस शांति वन के अंदर है? हमें 14 साल तो हुई। तो कोई आपको भी अनुभव हुई हो ऐसी कोई दिव्य अनुभव की तो बात तो निराली है। यहाँ पे अगर कोई एक 4 अंगुल भी जमीन परिक्रमा में खेती वाले बढ़ा लें तो उनको बैल मर जाता है, घर वंश नाश हो जाता है। जिनसे सबूत बैठे गांव के, कोई नहीं खेती बढ़ा सकता, लकड़ी नहीं जला सकता है अश्वत्थामा की डर से। गांव वाला कंडा पाते हैं, अगर यहाँ की लकड़ी अगर चिपक गई ना तो निकाल के रख देगा। इतना डरता जनता, अश्वत्थामा जी कुपित हो जाएंगे। यहाँ से लकड़ी कोई हरा नहीं काटता पेड़। और साधु बाबन की बात दूसरे है, लेकिन जनता की ताकत नहीं है। बाबा रात्रि में जब आप भजन करते हैं, क्योंकि ये जंगल अपने आप में रहस्य है और कुछ अलग ही भाव जुड़ता है इस जंगल में आने के बाद, तो जब आप रात्रि को कभी सो रहे हो या कभी ऐसा अनुभव आपको हुआ हो आपके आसपास? यहाँ अनुभव की तो पाँव पाँव पे अनुभव होते हैं, हर रोज अनुभव होते हैं। क्या कोई नहीं है ना तो भी आवाज़ आएगी, कभी राम जी की कभी राधे की आवाज़ आएगी। ये ब्रज की जी लता पताओं में राधे राधे की दोनों होती है। दूसरी बात क्या है, चमत्कार है, तुम्हें प्रत्यक्ष देखो। यहाँ चंदन की वर्षा होती है। अच्छा, हर साल चंदन की वर्षा होती, पीले पीले बूंदें पड़ती। अब तुम्हें सबूत दिखाएं, यहाँ खुली होगी वहां दिखाई देगा। ये अच्छा है, ये बरसात की है ये। और दूसरी बात देखो, चंदन के प्रत्यक्ष रूप में चंदन की वर्षा होती है। देखो ये हमको भी कई बार बताया था। ये चंदन ये सूख गया, पराग है, यहाँ से बरसाने तक की है, समझे? अच्छा, यहाँ से लेके बरसाने तक होता है और कहीं नहीं। ये 2-4 दिन 8 दिन पहले का है। हमको भी बताया था बाबा, यहाँ पर चंदन, कुछ चंदन टाइप का ऊपर से गिरता है, तो इसके पीछे क्या, इसका रहस्य क्या है? ये भगवान की लीला भूमि है। भगवान दिखाऊं, देखो हाँ ये देखो इस तरीके का गिरता है। हाँ, अरे सफेद चादर फैला हुआ है ना तो ऐसे ही केसरी हो जाएगा। एक रास लीला का भूमि है, देवता लोग वर्षा करते हैं। अब यहाँ से लेके वह खूने से लेकर के ऐसी पट्टी में है, इतने कम है, बरसाने तक है। तो बाबा जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत जगह है।
भजन कैसा होता है फिर आपका यहाँ, कैसे बनता है भजन यहाँ का? यहाँ 24 घंटा भजन चलता है, क्योंकि याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। यहाँ भगवान कृष्ण की याद रहती, ये भक्ति भूमि है। यहाँ पर भक्ति माता प्रत्यक्ष रहती हैं। भक्ति माता की लीला द्रविड़ देश कहते हैं तमिलनाडु को, हाँ, द्रविड़। वहाँ प्रकट भई, और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में सम्मान हुआ, गुजरात में बूढ़ी हो गई, जब यह ब्रजभूमि में आई तो जवान हो गई। भक्ति महारानी। हाँ, भक्ति महारानी। उनके लड़का ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए। तो यहाँ ज्ञान वैराग नहीं चलता है, भक्ति चलती है, भक्ति हृदय में रहती है। चाहे जैसा नास्तिक आए ब्रज में रहे, आस्तिक बन जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि जो राधे 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 कृष्णा जय गोविंद, ये भक्ति भाव की क्षेत्र है, इसलिए इस ब्रज में देवता भी तरसते हैं। 14 साल हो गए बाबा आपको यहाँ? हाँ, इस जगह पे, बाकी तो 45 साल भाई हम 1980 में गोवर्धन पे रहते थे, अच्छा। राधा कुंड पे, उधर से इधर आए थे। जब वहाँ पे बस्ती हो गई, खेती में रहते, खेती बैंकदारी सोसाइटी बन गई, भाग गया इधर। तो 14 साल तो यहीं हो गए, लेकिन इतना आनंद मुझे है तो चित्रकूट में आया था कि यहाँ आया। ये सब कहते हैं कि जो आनंद ब्रज में है वो वास्तव में कोई चीज तो है। हम चित्रकूट में रहे, और राम जी के तपोभूमि में गंगा मंदाकिनी किनारे, वहाँ का आनंद था कि यहाँ का आनंद है, दो ही। बाकी तो हम बहुत राजस्थान में, गुजरात में, हरिद्वार, इधर उधर सब जगह रहे, लेकिन जो दो ही जगह फिर मेरी भजन के लिए यहाँ परम शांति है। यहाँ इतने ही में हमें पूरे संसार व्याकुल दिखाई देता है। अकेले हैं बाबा आप यहाँ, है ना? अकेले ही रहता ही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये बाबा ने हमसे आग्रह किया था कि इसमें एक कुटिया बन जाए, जैसे कोई भी मेरे पास आना चाहे, भगत भी आ जाए, कोई अभ्यागत हाँ, तो वो आराम से अपना यहाँ रह सके। बाबा फिर ये सेवा पूजा में रात्रि में आपके साथ भी कोई अगर रहे संत तो वो अच्छा रहे। हम तो चाहते हैं जब बन जाएगी रहने को तो आ जाएगा साधु। तो राधा कुंड का ही ब्राह्मण है, अच्छा। उसकी जमीन 1 बीघा होना है, अच्छा। आश्रम है, कहता है यार वन में चलने में कि अपने भाई को सौंप देंगे, हम यहाँ जाएंगे, यानी कि कुटिया बनवा दे मुझे। हाँ। उनकी बन रही। बहुत बढ़िया। यानी कि एक संत का इंतजार है यहाँ पे, बाबा बुलाएंगे उनको, वो यहाँ पर रहेंगे, और ये बहुत ही प्यारी कुटिया जब बन के तैयार होगी उसका भी दर्शन कराएंगे। इसका दडवाल नाम है, संत निवास कहो तो, धर्मशाला कहो तो, मंदिर के सामने जो आतिथ अभ्यागत आ जाए, रुकने है कि परिक्रमा है, कभी आ सकता है, नहीं रुक जाओ। ठीक है, एक आश्रय ही हो गया एक तरह से। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि इसका भी काम, ये संतों की कुटिया का, इसी प्रकार से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्य से, इस सेवा से। और ऐसे ही हम जगह जगह जहाँ आवश्यकता है ब्रज में, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, और जहाँ पर कि ये संत भगवान की जो कुटिया है उसका दर्शन हम और आप करवा रहे हैं। बाबा एक सवाल और है कि इस तरह की जो सेवा में जो निहित होते हैं, यानी जो लगे होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? भाई, तो धर्म को काम है, पुण्य के भागीदार है, दाता भोक्ता सब भगवान का रूप है। जो धर्म करते, देखो सच्ची बात तो ये है कि धर्म के 4 पांव हैं, युग भी 4 है, और शंकर जी की जो वाहन है वो नंदीश्वर 4 पांव का है, वो धर्म का रूप है, उसमें शंकर बैठते हैं। तो सतयुग में सत्य, द्वापर में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो सत्य, सोच, दया 3 खत्म हो गई। सब दयालु नहीं है, लाखों में कोई दया करता है, लाखों में कोई दान करता है। तो जो दान किया उसने तो बहुत महान बात है धर्म के लिए। देखो राजा बलि ने दान किया था, देखो भगवान पहरेदार बने हैं, तो दान की महिमा निराली है। जैन कहन कीने में दान करे कल्याण। कलयुग में जो धर्म का पांव है ना, वो केवल दान से खड़ा हुआ है। सत्य नहीं रहा, दया नहीं रही, आचार विचार नहीं रहे, 3 पांव गए। अब धर्म रूपी जो पांव है ना शंकर जी के, नंदीश्वर का, वो केवल दान से अटका है। जैन कहने जैसे तैसे भी दान दो, वो करेगा कल्याण। अब बाबा इतनी प्यारी कुटिया बन के तैयार होगी आपके सामने, और जिन लोगों ने भी इसमें जो सहयोग किया है उनके लिए ही हम आपसे कुछ कहवाना चाह रहे थे। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये, देखिए लक्ष्मी सब पर है, सही जगह लगे, ये कृपा की बात है। और इस तरीके की वन में, इस तरह की दिव्य जगह पर जहाँ पर कि अस्वस्थमा भी रहते हों, और ऐसे संत यहाँ पर रहते हों, और भोलेनाथ का मंदिर है, उनके पुजारी के रूप में भी उनको आश्रय यहाँ पर मिले, तपस्या की भूमि है, तपस्या की भूमि है। तो इस तरीके का अभी कार्य यहाँ पर चल रहा है। हम आपको नित्य प्रतिदिन दिखाते रहेंगे कि कितना प्रोसेस है। अभी इसका अभी बहुत कार्य ऊपर होना है, और ये लगभग 10-12 दिन कार्य यहाँ पर चलेगा। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ।
ब्रजभूमि के शांति वन पिपासा वन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।